बड़े ही सुंदर 7वें दिन में 7वां दिन यानी हमारे जो जर्नी चल रही थी, यात्रा चल रही थी तमस से रजस से, आज शुरू हो रहा है सत्व की ओर हमारा आगे का यात्रा, आगे का मूवमेंट। और आज के लिए जो शक्ति का स्वरूप है, जो देवी हैं, वो है माँ कालरात्रि। जब हम उनका रूप देखते हैं तो बड़ा भयावह, बड़ा ही डरावना, एकदम जैसे महाकाली की तरह वो दिखती हैं। बाल खुले, एकदम श्यामल रंग, देख के डर लगता है। साथ में वाहन भी क्या, गधा। तो हैरानी होती है, माँ इस रूप में, वो भी हम जब सत्य की ओर बढ़ रहे हैं तब। बिल्कुल, ये यात्रा हमारे अंतर यात्रा है। सही मायने में क्या हम सत्य के लिए तैयार हैं? सरस्वती का जो हमारा अब यात्रा शुरू हो रहा है, वही महासरस्वती अपने अंदर के ज्ञानोदय, अपने आप को सत्य के रूप में जानना, उसे तेज के रूप में जाना, अपने आप के सत्य को पहचान कर उसकी स्थिति में आना, उसके लिए क्या सचमुच हम सब तैयार हैं? और ये चेक जब होता है, चीज़ें जो हैं वो बड़ी भयावह लगती है। क्या कहते हैं? कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि च दारुणा। कितने सुंदर शब्दों में बता दिया है। क्या होता है? तमस से हम आगे बढ़ रहे हैं। अपने आप को जो हमारी इनर्शिया है, रोक के रखा है, उससे चलिए हम आगे बढ़े। महालक्ष्मी की स्थिति में बहुत सेवा की, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ अपने बारे में, अपने दिव्यता के बारे में रहे और उसमें अपने आप को भी व्यक्त किया। पर हमारी यात्रा इससे भी परे है, इससे भी परे, इससे भी परम तेज में आना है हमें। और जब ऐसे आना है तो चेक तो होगा। अपनी टेस्टिंग हम कहीं बाहर नहीं, अपने ही अंदर करेंगे। क्या क्या टेस्ट होगा? रात्रि, जब रात होता है तब कैसा होता है? और वो भी अगर काल रात्रि, यानी जैसे काल आ पड़ी है। फाइनल टेस्टिंग, सचमुच हम अपने आप को जानकर उसमें स्थित होने को, उस परम शक्ति में स्थित होने को तैयार हैं क्या? ये काल रात्रि हर एक के जीवन में आती है, जिसे हम कई बार डार्क नाइट ऑफ द सोल भी कहते हैं, और बड़ी भयावह लगती है। जीवन में कैसे करें, किस तरह करें? ये रात जो है, इसका क्या कभी सवेरा होगा? मोह रात्रि, सारे जो जीवन के हमारे मोह हैं वो सामने आने लगते हैं। मुझे ये था, मेरा ये मान, मेरा वो अपमान, ये मेरा बच्चा, ये मेरे घर, मेरा ये, मेरा वो, सारी कुछ टेस्ट। कितनी सुंदर हम देवी की भी यात्रा देखें तो कितना सुंदर है ना। पहले वो अपने आप को जानने की कोशिश करती हैं, मैं कौन हूँ। जब उसके लिए वो शैलपुत्री के रूप में जन्म लेते हुए, अपने आप को जानते हुए वो आगे आ रही हैं, जान रही हैं कि मेरी इच्छा तो वही परम शिव को पाने की है। मैं उन्हीं की अर्धांगिनी हूँ, तो उनको पाना है। अब डायरेक्शन शिव को प्राप्ति के लिए हो गया। शिव को पाया, अपने आप को एक माँ के रूप में जाना, स्कंद माता बनी, कात्यायनी बनी। पर यात्रा सिर्फ रिलेशन के हिसाब से अपने आप को स्थापित करना नहीं है। मेरा सत्य क्या है, मैं कौन हूँ? और तब जब होता है तब हमारे यही यात्रा शुरू होती है। अपने अति उन्नत दिव्य स्वरूप में आने से पहले पूरा चेक, फाइनल चेक। क्या क्या चीज़ें सता रही हैं, क्या क्या चीज़ें रोक रही हैं? अंधकार ही अंधकार। और ये अंधकार में ही हमारे अंतर का
ज्ञानोदय होता है। यही अंधकार है जहाँ हम और कहीं बाहर नहीं झांक सकते। हम बाहर टटोल नहीं सकते, बाहर ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा ही है। तो कहाँ ढूंढना होगा? अंदर जाना होगा, अपने अंतर यात्रा में आना होगा, क्योंकि स्वज्ञान, आत्मज्ञान वहीं पर ही तो है। और उस स्थिति में आने के लिए हर तरह का चेक हमें पास करना होगा। इसीलिए जहाँ उनका स्वरूप इतना भयंकर होता है, वहाँ हम उन्हें महाकल्याणी कहते हैं। महाकल्याणी क्योंकि यही तो है सबसे बड़ा कल्याण, कि आपने अपने आप को जान लिया ना। जब तक आप अपनी परिचय किसी और के साथ जोड़कर कर रही हैं, कितनी सुंदर, मैं जब भी देखती हूँ हमारे स्क्रिप्चर्स, कहानियाँ, मुझे बड़ा आनंद आता है। कैसे हम माँ पार्वती के जर्नी को देखते हैं, कैसे वो हमें जैसे इंस्पायर करती हैं। मैं भी धरती पुत्री हूँ और उसी में मैं अपने आप को पहचान रही हूँ। मत समझना मेरी यात्रा आसान होगी, क्योंकि मैं देवी हूँ। मैं तो अपनी देवी जो हूँ मैं, उसको भी मैंने अपने अंदर साधना से जाना है। यह आसानी से किसी को वरदान स्वरूप नहीं मिला है। मेरे तप का, मेरे प्रयत्न का, मेरे दिव्य फोकस का यह रिजल्ट है कि मैंने अपने आप को जाना। हम छूटते ही सोचते हैं, अरे ये तो देवी हैं, इनके लिए तो सब कुछ आसान हो। और हम क्या सोचते हैं कि हम उनकी आरती गाएंगे, साधना करेंगे, तो बस वो खुश हो जाएंगी और हमें मनवांछित चीज़ें दे देंगी। पर वो तो हमें दिखा रही है रास्ता। वो तो हर मायने में अपनी जर्नी के ज़रिए, अपनी यात्रा के ज़रिए हमें सिखा रही है, ऐसे आगे बढ़ो। आएगी, दिक्कतें आएंगी, पर घबराना मत। हर तरह की चीज़ें रास्ते में आएंगी, पर जब आप अपनी शक्ति के साथ जुड़े रहोगे, तो वही दिव्यता के साथ चमकते हुए अपने दिव्य स्वरूप में आप स्थापित हो पाओगे। मैं भी वही हूँ, वही जो तुम हो। तो ये यात्रा अपने आप को जानने का है, अपनी दिव्यता को पहचानने का है। काल रात्रि के रूप में उस दिव्य मंगलमय माँ का स्वरूप हमें अपने अंदर जागृत करके अपने आप को पहचानना है। जब हमें बाहर कुछ न नज़र आए, तो अपने अंदर के उस दिव्य ज्ञान के साथ जुड़ना है। भले वो लौ छोटी दिखे, भले अपने बारे में थोड़ा सा ही कुछ ज्ञान हो, पर उसी में अपने आप को साधते चले, अपने आप को पहचानते चले, अंतर ज्ञान के साथ जुड़ते चले। और जब ऐसा होगा, तब आप पूर्णतः जो कुछ आपने जाना, उस जानकारी से भी परे अपने सहस्रार को पूर्ण रूप से बुद्धत्व की स्थिति में आप आने को तैयार हो जाएंगे। वही परम तेजोमय स्वरूप में अपने आप को आप पाएंगे। और फिर वो स्त्री हो या पुरुष, हर एक की ये यात्रा है। हर एक के जीवन में ये काल रात्रि आती है। जैसे हमारे बुद्ध की भी तो आई थी ना, जब वो बिल्कुल परेशान हो गए थे, हर तरीके अपना के, ध्यान के, आसन के, सब कुछ कर लिया, खाना पीना छोड़ दिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी कुछ नहीं सूझा। जब नहीं सूझा, चारों तरफ वही अंधेरा हुआ, तो क्या हुआ? सहज हो गए। सहज हो गए। एक सहजता के साथ एक बालक कैसे माँ से खीर खाता है, वैसे ही वो सुजाता माँ से जैसे खीर खाए, पानी पिया और फिर बिल्कुल अपने साथ जुड़ गए, बाहर नहीं, अपने अंदर। और फिर उसी एक रात में
पूर्ण आत्मज्ञान, बुद्धत्व की प्राप्ति। सहस्रार खुल गया, सहस्र कमल खुल गए, आत्मज्ञान हो गया। वही तेज, वही दीप्ति अपने अंदर से फैल गई चारों तरफ। यही बात माँ कालरात्रि भी हमें बता रही है। जानो अपने आप को, पहचानो अपने आप को। बाहर के अंधेरे में, बाहर की परेशानियों में उलझकर, मोह में उलझकर अपने आप को मत भूलो। जो टेस्ट है वो खुद का है, अपने आप को जानने का है। और जब ऐसे करोगे तो कितना भी भयंकर परिस्थिति हो, आप ज़रूर बाहर आओगे। ये स्थिति हमारे श्री राम के सामने भी आई। बिल्कुल सब कुछ तय कि बस अगले दिन रावण के साथ युद्ध आरंभ होगा, बस जीतने ही वाले हैं। पूरी तरह से जैसे एक इंट्यूशन सा आया हनुमान जी को कि कहीं राम और लक्ष्मण गायब होने वाले हैं, एबडक्ट होने वाले हैं। बड़ा अच्छा घेरा बना दिया, पर रात फिर से वही रात। क्या हुआ? आही रावण उनको लेके गया। उस इतने बड़े जो किला हनुमान जी ने अपने पूंछ से बनाई थी, उसमें तक लेके चला गया। कितना बड़ा आप सोचे हनुमान जी के लिए चैलेंज। कैसे वो जाने, कैसे इस रात्रि के, क्योंकि वो सुबह तक का समय था जहाँ अपने आप को, उस राम को, उस आत्मा राम को जगाना था, वापस लेके आना था। तो ध्यानस्थ स्थिति में पहचाने कि क्या हो रहा है। फिर से अंतः यात्रा की, अपने आप से, अपने अंदर से जुड़े। और जब पता लगा तब वो पहुंच गए पाताल में। कई बार हमें भी अपने जीवन में अपने पाताल में उतरना पड़ता है, वही मोह का पाताल, परेशानियों का पाताल। और जब वहाँ हम जाते हैं तो पता लगता है कि कहीं हमारे ही मोह में हम अपनी ही आत्मा का हनन करने के लिए बैठे हैं। ये सारी यात्रा हमारे अंधकार से हमारे प्रकाश में ही हमें माँ कालरात्रि याद दिलाती है। तो जब ऐसी स्थिति आए तो भयानक जो भी बाहर लगे उससे घबराना नहीं है, अपने अंदर झांकना है। तभी वो महाकल्याणी रूप में दिखेंगी। अपने आप को तभी आप पूर्ण रूप से जान पाओगे, तभी आप सही मायने में सत्व में आ सकोगे। सतगुण में कुछ भी इनर्शिया नहीं, कुछ भी राजसिक नहीं, वो तो बस होने की स्थिति है, परम शांति की स्थिति, आत्मज्ञान की स्थिति। और उस स्थिति के लिए पहले ये सारी परिस्थितियों से हमें ऊपर तो आना ही होगा। माँ कालरात्रि के इस मंगलमय रूप को हम लोग अपने अंदर से पहचाने, जाने। हाँ, हम भी कितनी भी बाहर अंधकार हो, उससे बाहर आकर अपने दिव्यता को, अपने सत्य को पहचान कर उसमें स्थित हो सकते हैं। अपनी परम दिव्यता में हम स्थित हो सकते हैं, उसे धारण कर सकते हैं। चलिए अब हम माँ कालरात्रि के साथ उस भयावह जो चारों तरफ अंधेरा लग रहा है, जैसे उस भयावह अंधेरे को काटते हुए दिव्य ऊर्जा के टंकार के साथ अपने साथ जुड़ते चलते हैं। सिर्फ अंतर यात्रा अपने आप में, अपने आप से, ना कोई डर, ना कोई चिंता, ना किसी को प्रूव करना, ना किसी को जताना, ना दिखाना,
ये यात्रा हमारी खुद की है। सहज भाव से उंगलियों को क्रॉस करेंगे। मुझे आशा है चश्मा आपने उतार दिया होगा। पैरों को क्रॉस कर लें, आराम से आंखें बंद करें और सहज सुंदर भाव से अपनी आती जाती सांसों के साथ अपने ही अंदर जैसे आप और गहरे उतरते चलें। इन टंकार के साथ जैसे चारों तरफ के जो अंधेरा है, मोह का है, अहंकार का है, अज्ञान का है, सबको जैसे काटते हुए हम अपने अंदर उतरते चलें। पूरी तरह से जैसे सांसों के साथ हम अपने अंदर उतरते जा रहे हैं। जो कुछ मुझे मोहग्रस्त कर रहा है, जो कुछ मुझे दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, उन सब से परे मेरा सत्य क्या है। मेरे सत्य में मैं स्थापित हूँ। मेरा सत्य मेरे बाहरी रूप में नहीं, मेरा ज्ञान किसी को दिखाने के लिए नहीं, सत्य
अपने आप को जानना है। ज्ञान अपने सत्य को पहचान कर उसमें स्थित होना है। अपनी सहजता में आते चले हम सभी। जैसे ये तरंगे अंदर में फैली हुई शंकाओं को काटती चल रही हैं। अपने अंदर के प्रश्नों, शंकाओं, मोह को, डाउट्स को, परेशानियों से परे अपने साथ अब जुड़ते चले, अपने सत्य के साथ जुड़ते चले। कई बार कई उलझन को सुलझाने के लिए हमें कुछ और गहरे उतरना पड़ता है। जब ऐसा हो तब आप मत सोचें कि मैं पीछे जा रही हूँ या पीछे जा रहा हूँ।
कई बार ऊंची कूद लेने के लिए हमें थोड़े पीछे तो जाना पड़ता है ना। इसीलिए अपने सत्य को जानने के लिए हम किसी भी तरह के अंधकार से न घबराएं। जैसे ये तरंगे अंदर के सभी बादलों को, कोहरों को, अंधकार को धीरे धीरे दूर करती जा रही हूँ। गहन शांति और गहरे अपने अंदर उतरते चले हम। जैसे चारों तरफ का शोर हम शांत करके अपने साथ जुड़ते जा रहे हैं।
कई बार हमें लगता है कि हमारा तीसरा नेत्र खुल गया तो मुझे अब सब पता चल जाएगा। मुझे ये भी पता चल रहा है, मुझे वो भी पता चल रहा है। उस दिव्य कात्यायनी स्वरूप में हम अपने आप में बहुत ही शक्तिशालिनी महसूस करते हैं। पर ज्ञान या प्रज्ञा तो वो है जो अंतः से जागेगी। इसीलिए तो कालरात्रि ना। जो जाना, जो देखा, जो महसूस किया, उन सब से भी परे अपनी पूर्णता के साथ अपने आप को पहचान सकने की स्थिति में आना। इस दिव्य मंगलमयी माँ कालरात्रि की स्थिति में पूरी तरह आते चले। अपने अंदर के दिव्य महा सरस्वती को जगाते चले। माँ कालरात्रि जैसे महासरस्वती की तरह हमें आगाह करती हैं, हमें सावधान करती हैं। जैसे महासरस्वती के हाथों में हम वीणा देखते हैं। ये वीणा के तार एक अद्भुत अनुशासन में आधारित होते हैं, ना बहुत ज़्यादा खिंचे हुए, ना बहुत ज़्यादा ढीले। दोनों ही स्थिति में उससे सुंदर सुर नहीं बहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं अपने साथ? हम देखते हैं माँ सरस्वती के हाथ में जपमाला। क्या जपमाला कोई मंत्र जाप करने के लिए है? अगर ऐसा होता तब तो सिर्फ फिर से बाहर की ओर ध्यान हो गया ना। बाहर की ओर ध्यान हुआ तो अंतर्ज्ञान कैसे जागेगा? जपमाला तो टेस्ट है, बताने के लिए कि
हर मोमेंट की अवेयरनेस, ये क्षण, बस ये क्षण, बस यही क्षण, हर सेकंड की अवेयरनेस। और जब हम ऐसे स्थिति में आते हैं तभी हम काल रात्रि से बाहर निकल पाते हैं और अपनी दिव्य यात्रा में अपने आप को महागौरी के रूप में पहचान पाते हैं। इस मंगलमय यात्रा के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आराम से अपने आसपास महसूस करना शुरू करें। अपने हाथों को महसूस करें, पैरों को महसूस करें, कमरे को महसूस करें। धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को अलग करें। आराम से अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए अद्भुत रूप से अपने